लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ पिताजी। अरे बेटा, हमारी फसल इतनी बढ़िया हुई है इस बार, और हम सब ने इतनी मेहनत करी है और वो पूरी बड़ी हो चुकी है, मुकम्मल। अब फसल कटने का नंबर है कुछ दिन बाद। चलो अच्छी बात है। हाँ, तो देख, मैंने एक दवाई का कट्टा ला के रखा था। हाँ। वो कट्टा मुझे दे दे, जिससे कि मैं उसमें अपनी फसल पे बुरकवा दूं लेबर से, जिससे कि उस पर कीड़ा ना लगे। पिताजी वो तो बात ठीक है। हाँ। उससे कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन हाँ। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फसल भी खत्म हो जाएगी, और अगर किसी के जानवर, किसी का पोया घर उसमें हमारे खेत में घुस गया, गलती से सूंघ भी ली, तो वो भी मरेगा और जिंदगी भर तक का हम पे कलंक लग जाएगा। सुनो, क्योंकि उसमें जो है इतना जहर मिला हो, बहुत जरूरत से ज्यादा जहर है, इसीलिए मैंने तो वो घेर में एक आंत में रखवा रखी है। भगवान ना करे घर में खुशबू फैल गई तो घर के लोग मर जाएंगे। देख बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कंपनी कोई चीज बनाती है तो कंपनी ऐसे ही नहीं बनाती है। जब उन्होंने बनाई इसीलिए है, तो ना तो कोई पशु मरेगा और ना मेरे ख्याल से कोई इंसान मरेगा। पिताजी, कंपनी बनाती है ये बात मैंने आपकी मानी, लेकिन कंपनी की ये गारंटी नहीं होती है कि तुम कितनी छिड़क रहे हो, खुद खा रहे हो या इंसानों को खिला रहे हो। कंपनी का तो सिर्फ बेच दिया, उसका सिस्टम खत्म। उसका ये नहीं रहता कि अब तुम मतलब उस पर लगा रहे हो तो उसकी वहां तक की गारंटी नहीं रहती है। अब ये तो बता दे तू, आखिर तू क्या चाहती है? देखो, मैं ये चाहती हूँ, एक काम करो, लेबर इकट्ठी करके वो खेतों में लगा दो, बिसकपरा वगैरह जो भी हो सब इकट्ठा करके वो सफाई हो जाएगी खेत की। फालतू में किसी का जानवर मर गया या किसी का गलती से बच्चा घुस गया तो देखो पिताजी लेने के देने पड़ जाएंगे। अब देख मेरी बात सुन, मैं तो लाया हूँ, और जब मैं लाया हूँ तो देख इसका उपयोग तो मैं करूँगा। अब भला ही देख कुछ भी हो, चाहे किसी का जानवर मरे या कुछ भी हो, वो तो मैं बाद में देखूँगा, मगर फिलहाल तो मैं अपनी फसल में लगाऊंगा। भाई मुझे डर है, अगर मेरी फसल खराब हो गई, कीड़ा खा गया, तो ये बता दे मैं क्या करूँगा, क्या मुंह दिखाऊंगा गांव वालों को? यूँ कहेंगे हमारी फसल अच्छी हुई, बेवकूफ़ आदमी ने, मतलब मैं बेवकूफ़, पूरे गांव में बेवकूफ़ के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। बोले वैसे तो कितने बड़े हैं और इतने बड़े किसान हैं और यूँ है, और फसल बेकार करवा दी अपनी। अगर वो दवा डाल देते यार तो इनकी जो है फसल खराब नहीं होती। इसलिए मैं किसी से कुछ कहलवाना नहीं चाहता। अब जो होगा मैं देख लूँगा, तू मुझे ला दे कट्टा। समझे नहीं मेरी बात को? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब मुसीबत आती है ना तो एक साथ ही आ जाती है। अरे तुमसे कह तो रही हूँ, तुम्हें क्यों वो क्या कहते हैं फालतू में क्यों नीचा देखना पड़ेगा? अरे लेबर लगा के सफाई करवा दो उसकी, पर जरूरी है कि तुम्हें वही दवाई लगाओगे? भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया, तुम ही मर गए। अब एक बात बता दे, लेबर लगाऊं तो खर्चा आएगा चौगना, और उसे जो है एक ही आदमी को, 2 आदमियों को दे दूंगा, वो डालते चलेंगे खेत में, तब कीमत किस पे कमाएगी? लेबर पे तो आएगी ज़्यादा और दवा पे आएगी कीमत कम। तो जब मैं ये लाया हूँ दवा इसी के लिए, तो मैं तो देख उपयोग करूँगा। अब तू मुझे ला दे। और बाई चांस वो दवाई लगाने वाले मर गए? भाई मैं सब देख लूँगा, जब मैं कह तो रहा हूँ तुझसे बार बार। अब जो होगा वो देखा जाएगा, उससे तो मैं खपा के मानूंगा। कोई बात नहीं, जो तुम्हें करना है कर लो, ठीक है? तुम किसी की मानते तो हो नहीं अपने के आगे। अरे मानने की क्या बात है इसमें? अगर मान लो मैंने ना इसकी बात मान भी लूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ना, ढाटा बंधवा के मरवाऊंगा दवा, ऐसा नहीं बंधवा के तो मरवाओगे, लेकिन देख लेना कोई अनहोनी ना कट जाए। ठीक है, मैं देख लूँगा। मेरी सीधी आंख फड़क रही है, क्योंकि जब भी घर में नाश होता है ना उसमें पिताजी तुम्हारा ही हाथ होता है। एक बात बता दूं बहू, तूने जब जब कोई बात करी है ना, ये समझ ले तेरी मुंह की जबान ऐसी है काली कि वो ऐसा हो जाता है, नहीं भी होता होगा तो हो जाएगा। मतलब तुम्हें क्या लगता है पिताजी कि मेरी जबान इतनी काली है? अब काली की बात आ रही है ना तो तुम अपने थोड़े से वो गिन लो। जब मैंने तुमसे मना करी थी कि अब इस भैंस में जान नहीं है, उसके पेट में ही वो बछड़ा मर गया था, बच्चा मर गया था उसका, लेकिन नहीं, जबरदस्ती इंजेक्शन ठुकवा रहे, इसमें जान आ जाएगी, बलवान पैदा होगा। क्या हुआ? भैंस भी मर गई। तो क्या हुआ? तो देख तूने कही थी ना, तो थी तेरी काली जबान। नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर हम कहते हैं तो किसी के लिए भले के लिए कहते हैं, पर तुम कहते हो उसका नाश करने के लिए। तू तो जबान आके किसी की सुनते नहीं हो। अरे सुन तो ले, तेरी जब भी जबान उठती है ना, बस समझ ले काली जबान है। जैसा तू कहती है वैसा हो जाता है। हमारी तो अभी मैं सोचता हूँ, चल जा रहा हूँ, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, मानूंगा ना मैं तेरी। हाँ बिल्कुल मत मानो,
तुम मानते ही किसकी हो। भाई ऐसा तो नहीं है जो बहू कह रही है वही हो, मैं तो डालूंगा नहीं अपने हाथों से। सुन लो भाई, अभी मान लो कोई चक्कर पड़ा गया तो मैं ही सरक जाऊंगा। भाई मैं नहीं करूँगा ऐसा काम शमशान वाला। पता चला कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही चला जाऊँ। मैं तो 2 लेबर लाऊंगा और लेबर से डलवाऊंगा। यहाँ रखा कट्टा, लेबर का इंतजाम करके लाता हूँ। अरे भाई सुक्का, ओ सुक्का, अरे है क्या? अरे कौन? अब प्रधान जी। हाँ राम राम प्रधान जी। अरे राम 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 राम, वो तो सब कुछ सही है। क्या हाल है प्रधान जी? अरे बढ़िया हूँ। मैं तेरे पास एक काम से आया। बताओ बताओ क्या काम है, बताओ। देख ऐसा है, एक तो तू हो गया। मैं तो अकेला ही हूँ अपनी मम्मी का कि तू हो गया और अरे एक तू क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा काम है, काम समझ ले। हाँ बोलो। एक तो तू है और एक को और ले किसी को साथ में। तो खेत में मैं बोरा रख आया हूँ, खेत पे। काय का बोरा? दवाई का। अच्छा फिर? और बात बोरा उठा के ले जा खेत पे। और 2 लोग लिया, एक तू है एक और लिया। और एक को लाने के बाद में वहां में दवा बुरक दे तू जड़ों पे, पूरे खेत के अंदर डाल दे। ठीक है ठीक है। अब ये बता दे तू मजदूरी के पैसे लेगा? देखो प्रधान जी, वैसे लेबर का जो पैसा चल रहा है वो पर दिन का 500 रुपया चल रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है। और अब बात ये है कि तुम दवाई बुरकने की बातें कर रहे हो तो पूरे खेत में बुरकी जाएगी, जायज सी बात है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अब जब पूरे खेत में दवाई बुरकी जाएगी तो उसके लिए पैसे लगेंगे 1000 रुपए। मतलब एक आदमी के 1000? 1000 रुपए। तो 2 आदमियों के 2000। 2000 यार पैसे ज्यादा है। ना देख 500 चलने, 500 तो हमने तेरी मान ली। गलत नहीं मानता तो 1000 रुपए हो गए तेरे, 500 तेरे हो गए, 500 उसके हो गए। ले लो 1000 रुपए, कौन मना कर रहा है? 2000 रुपए लेंगे। देखो ऐसा होता है, दवाई बुरकनी है भैया, कीड़ा कांटा कुछ भी है अपने रिस्क में इंसान इस काम को करेगा। दूसरी बात ये कि भैया दवाई में से जो गंदी बदबू निकलती है उसकी जो भस होती है कितनी भयंकर, तुम भी जानते हो, नाक के बाहर जल जाते हैं, तुम्हें पता है। अब हमें जो है बढ़िया तरीके से गमछा वगैरह बांध के और कुछ ने करा के तब जाके वो दवाई बुरकी जाएगी उसमें। तो भाई बात के तो 500 रुपए मजदूरी दे रहे हैं, उसी बात के तो 1000 रुपए मांग रहा हूँ मैं। तो फिर ऐसा है, लिख के दो हमें कि अगर तुम दोनों मर जाओ तो जिम्मेदार अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। दूंगा 1000 रुपए। काय को जिम्मेदार? कागज पे लिखो। क्या पागल हो गए हो? क्या बात है प्रधान जी? क्यों है ऐसा है? जिम्मेदार और उससे क्या मतलब है? अरे लिख के दो। बिल्कुल नहीं, हम अपनी मौत के जिम्मेदार हम दोनों होंगे अगर मर गए दवा डालते में। तो हमें कुछ होता है तो इस बात के जिम्मेदार होंगे प्रधान जी। भाई प्रधान जी कहोगे, तुम्हारी मुंह मांगे मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 500 ले डालो, मेरी जिम्मेवारी है। भाई एक बात बताओ प्रधान जी, तुम हमें काम दे दो, भामड़े का दे दो, खुरपी का दे दो, हैं करसिया का दे दो, किसी का भी काम दे दो, वो सब काम करने के लिए हम तैयार हैं। तुम तो हमें जहर बुरकने के लिए दे रहे हो, जहर है वो, पता है तुम्हें। और तुम यूं और कह रहे हो कि लिख के दो कि मौत के जिम्मेदार वो प्रधान जी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया? भाई एक बात सुन लियो, वो जो खुरपिया का काम करते हो तुम ना करो, 2 रुपए का भी और रुपए ले जाओ 500। कोई हाथ नहीं समझे? तुम हो निकम्मे और हरम में मत दो। अब जब कठिन काम आ गया हाँ। तो तुम्हें मालूम है कि भाई 500 नहीं लेंगे, अब 1000 लेंगे। हम तुम्हें 1000 भी देने के लिए तैयार है, मगर अपने हाथों से ये लिख के दो और अंगूठा भी लगा के दो सादा कागज पे कि मर गए तो हम अपनी मौत के जिम्मेदार हैं। न लिखो न लगाओ अंगूठा। अब बात साफ। क्यों? ऐसा है, मुझसे ज्यादा जुबान जोरी मत करो, हो इच्छा तो बताओ, नहीं तो चलो जाओ अपने घर। बस भाई ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात नहीं है, 2000 रुपए दे रहे हो, डबल कर दिए 2 लोगों के। अगर 2000 रुपए दे रहे हो तो ठीक है इच्छा तो बता बच्चा, नहीं तो चलो। एक बात बता दूं सुक्का, जाओ तुम। अब एक बात बता दूं, सुन तो ले। बोलो बोलो, खाली सुन ले तू, चुप रहे। तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है और तुम ठीक व्यवहार के आदमी नहीं हो और तुम पड़ोसी कहलाने के लायक भी नहीं हो। जब तुम्हें जरूरत पड़ती है ना तो हमारी मेड़ काट के पानी ले लेते हो तुम अपने खेत में। अब इधर से इधर मतलब मेड़ काटना तो बहुत बड़ी बात है, कसला हाथ में देख ना लूं, नहीं तो ये हाथी कलम करा दूंगा, ये याद रखना बस। याद नहीं? हाँ। देना मानी, तुम्हारे पानी ना देने से फसल सूख जाएगी मेरी। ना सूखेगी ना,
अरे तू भी सूख जाकर मैंने पानी ना निकलने दिया तो। ना निकलने दिया पानी निकलने नहीं दूंगा। अब मतलब हमने अपनी मजदूरी के पैसे मांग लिए 4, तो आदमी जो है ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लिए फ्री में काम कर दूं तो सुक्का बहुत बढ़िया है ना, तो सुक्का वाह भाई है, सुक्का की अरे बात तारीफ है ना। पानी दे रहे हो तो तुम एहसान कर रहे हो। मतलब फ्री कभी कराया तूने? फ्री कभी कराया? फ्री कराया तूने? मुझसे मत बढ़ाओ। 500 रुपए देता हूँ खुरपी और नहर खाली खुरपी पकड़ने के, 500 शाम तक कचू ना करके दे तुम। नहीं 500 रुपए तो ऐसे दे रहे, 5 लाख दे रहे हो मुझे हैं। बहरहाल कुल मिला के बात ये है कि तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है, कोई बात नहीं। मगर अब आइंदा ध्यान रखना तुम। ना भैया हमें व्यवहार वगैरह मैं बता दो कि बात पैसे की, हम पैसे में मरते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, वो तो हमें दिख ही रहा है, बस रेट पे कौवा ही गिरता। रेट पे कौवा ना, रेट पे गिरता गिद्ध तुम जैसे। प्रधान जी आ गए, पैसे हो तो बात करो, नहीं तो मत बताओ। कहीं ऐसा ना हो ये चक्कर में पड़ जाए। धनुआ अरे भागवा। हाँ भैया राम राम। राम 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 राम। मैं यूँ कह रहा हूँ प्रधान जी दवाई का कट्टा लेके डोल रहे हैं, दवाई बरगवाने के लिए अपने खेत में, समझ रहा है। मैंने उनको जो है मुझसे हो गया झगड़ा, उनका 36 का आंकड़ा हो गया है। मैंने उनसे कह दी कि मुझे चाहिए 1000 रुपये दवाई के। अरे यार दवाई में इतनी बुरी बदबू आती है। दूसरी बात कीड़ा करकट कुछ भी सांप बिच्छू तमाम डोलते रहती हैं खेत में, कभी कुछ हो गया ना उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैंने 1000 रुपये की कह दिया, तू ही 1000 रुपये से कम मांगना मत। ना मांगूंगा मैं। दो लोग मांगेंगे तुझसे, वो तुझसे भी यूँ कहेंगे 2 लोग चाहिए मुझे, तो 2 लोगों के 1000 नहीं बल्कि 2000 रुपये बताइयो। ठीक है भैया। समझ गया? ठीक है जी ध्यान रखियो। अगर तूने मेरे साथ चालाकी की 500 रुपये में चला गया तू तो देख ली तेरी मेरी दोस्ती ठीक है भैया। खत्म है। ठीक है ठीक है ठीक। अरे बेटा धनुआ, अरे बेटा धनुआ। राधे राधे प्रधान जी। अरे राधे राधे। कैसे और आना हुआ? अरे बेटा बड़े बस ऐसे ही आया, मैंने कहा ला धनुआ से ही मिलता चलूं, धनुआ का कुछ फायदा करा दूं। फायदे की बात है। हाँ तो बताओ प्रधान जी। हाँ ये मैं ये कह रहा हूँ, क्या कर रहे हो आजकल तुम? अभी तो मैं फ्री है ना हूँ क्या टाइम पे। ना मतलब कहीं मतलब कुछ काम हो रहा है? हाँ काम चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा ओहो। वैसे एक बात सुन लो, फायदे का काम है, तुम हमारे बराबर के पैसे तो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। 100-200 रुपये में तुम मजदूरी कर रहे हो कहीं। बताओ प्रधान जी क्या काम है। हाँ देखो हमारा है खेत, और एक तो तुम हो गए धनुआ, और एक और पकड़ लेना, ठीक है। और एक काम करना, बोरा लेके और खेतों के अंदर घुस के नीचे नीचे दवा बुरकनी है पूरे खेत में 2 जनों को, ठीक है। पैसा कितने दोगे ये बताओ। अरे पैसे भी बता रहा हूँ तुम्हें। अरे तुम चिंता मत करो, पैसे इतने दे दूंगा, तुम्हारी जेब में आएंगे नहीं। 300 रुपये रोज दूंगा। 300 रुपये? हाँ 300 रुपये में तो कुछ ना होता प्रधान जी। 300 रुपये में कुछ ना होता? कुछ ना। पहले तो हमने 50-50 रुपये में और 100 रुपये में काम कराया है। की बात अब तो हम तुम्हें दे रहे हैं 300 रुपये, तो तुम्हारी जेब से भी निकल पड़ेंगे। इतने देखे ना होंगे तुमने 300 रुपये के अट्टे। 300 रुपये में कुछ ना होता प्रधान जी। 1000 रुपये से कम नहीं लूंगा मैं। अरे 1000 रुपये के तो यार तुमने कहाँ से बोल रहे हो? 1000 रुपये, 1000 रुपये के मतलब समझते हो? 1000 रुपये यानी 100 के 10 नोट, 1000 रुपये। वरना आप जा सकते हो, हमारा खुद काम चल रहा है। अरे भाई ऐसा करो, देख लो, मतलब फिर हम चले गए तो फिर तुम्हें काम मिलेगा नहीं। माँ 1 दिन का काम होगा, हमारे यहाँ कई दिन का काम अभी, कई दिन, इसलिए समझ लो। 1000 रुपये से कम नहीं लूंगा मैं। 1000 रुपये दो तो बताओ। ना भाई हम तो चलो 500 ले लेना। 500 से कुछ नहीं होगा। 500 लोगे तो फावड़े का काम करवा लो, दवा ववा के तो 1000 रुपये, वरना आप जा सकते हो। फामड़े का तो हम तुम्हें 50 रुपये में काम करा में, हम काय को देने लगे 500 रुपये? कोई पागल है हमको देंगे 500 रुपये? भाई 1000 रुपये दवा डालने के हम तुम्हें 300 दे रहे हैं, तुम 500 ले लो भाई। तय हो सके 500 तो फावड़े का काम चल रहा है, फावड़े का काम करा लो। भैया ऐसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है धनुआ कि तुम वैसे तो कोई काम तुम्हारे पास रहता नहीं है, और जब तुम्हारे पास काम के नहीं है तो तुम काम बताते हो कि हमारे पास तो ढेर लगा पड़ा है, और तुम खाट तोड़ रहे होगे अंदर और कुछ ना। मगर मजदूर आदमी कहाँ से पीछे है? यहीं से पीछे है कि वाया जो है अपनी मर्जी के चाहिए, हराम को चाहिए, फ्री को चाहिए, काम कछु करना ना पड़े और गड्डी मिल जाए। तो गड्डी भैया ऐसे ना मिलती है। हम तो तुम्हें रुपये 500 ही दे सके, 1000 तो हम देंगे नहीं। जाओ जाओ तुम। जा रहे हैं? हाँ तो जा रहे हैं जाओ। अरे राम राम।
राम राम। राम राम चौधरी, क्या हाल है? बढ़िया, तू सुना? ये तो ठीक है। तुम्हारे ससुर साहब, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारे ससुर साहब क्या पागल हो गए? क्या बात है? हैं? पागल ही हो गए। ये पैसा देना नहीं चाहते, वो काम करवा रहे हैं पूरा, और वो कट्टे को लेके और डोल रहे हैं दवाई डलवाने के लिए। जहर का कट्टा है वो। जहर है? गलती से भी हाथ मत डाल दियो। मैंने डाला? पिछले का खानदान खत्म हो जाएगा तेरा। हाँ, हाथ तू लगाएगा पूरा कुनबनाट हो जाएगा। कुनबनाट? हाँ, ये तो पागल हो गए, इनकी तो बुद्धि सड़ गई है। इन्होंने तो घर का नाश कर रखा है। सही बात है। इसके आदमी के चक्कर में तो भैंस मर गई हमारी। अच्छा, ये कह रहे थे कि बच्चा पेट में जिंदा है। अरे मैं कह, वो डॉक्टर कह रहा है कि वो मर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इंजेक्शन ठोको उसमें। मैं तो ये कह रही हूँ, इनमें इंजेक्शन ठोक दो, सबसे अच्छा। नाश ही हुआ है चारों तरफ से। बताइए। ये समझ लो, मैं कह रही हूँ सास नंद नाश करती है, पर ये हमारी एक सास नाश कर रही है। मर्दानी सास? मर्दानी सास है, पता नहीं कौन सी सास है। हम लेकिन इन्होंने और क्या किया क्या? अरे इससे ज्यादा क्या होगा? हरियाणा से भैंस मंगाई, अच्छी भली भैंस मर गई। 1.5 लाख रुपए की भैंस मंगाई मैंने। कैसे? ऐसा था कि 1 महीना रह गया उसके ब्याने में। अच्छा। अब इनके दिमाग में क्या आया कि इंजेक्शन से या दवाई दूं तो बच्चा और हष्ट पुष्ट हो जाएगा, मोटा ताजी हो जाएगा। तो इनने क्या काम करा, डॉक्टर को बुला कि जबकि डॉक्टर ने भी मना करी थी, और पता नहीं क्या खवाते रहे अपने हाथों से। मुझे तो पता है, लुगाइयों जैसे काम करे इन्होंने। घेर में जाते चुपचाप कुछ खवाई आते। अब क्या हुआ, वो 1 महीने तो छोड़ो, वो 15 दिन में ही भैंस बच्चा भीतर मर गया। टोटका? सुन तो ले। सुना बच्चा भीतर मर गया। हाँ, तुम्हारी भैंस ने बिदोगना चालू किया। जब एक बात बताओ, एक जान के अंदर जान मरी है तो फिर भाई हम जान कहाँ रह गई? अब फिर भी मारी मराई से क्या करे? अभी इसमें इंजेक्शन लगाओ, जिंदी है ये। वो मर गई, 1.5 लाख रुपए गए पानी में। इनके तो अब्बा बाबा दे गए, हमें बाप दे गए इनका। पागल है, क्या बात है? पागल? अब पागल की तो खैर बात ही मत करे, ऐसी हरकतें करते हैं ये। जहर का वो क्या कहते, कट्टा लेके घूम रहे, बोरा लेके घूम रहे जहर का। बताओ, सब मर ना जाएगा ना, इस बुड्ढे के कलेजे में शांति नहीं पड़ेगा। और अब इसे खट्टा प्रधान बनवाऊंगी। मेरे घर पे आए थे भैया, मैं तो एक ही बात कह रही हूँ, तू ये प्रधान के चक्कर में मत पड़। मैंने पड़ रहा चक्कर में, भगवान ना करे कल को तू मर जाता, तेरे घर में तो कोई रोने वाला नहीं है। बता। सही बात है। क्या वो क्या कहते हैं, हवन भवन कौन करेगा? भैया हम पे तो रोया ना जाता, हमारे अंदर तो इतनी एनर्जी ना। अरे तो मैं काय को बुड्ढे पे चुरानी तो चाहिए रही है। सही बात है, घर वाले। अरे बहू, ओ बहू। हाँ, क्यों चीख रही है? अरे तुम क्यों चीख रहे हो? तुम आराम से ना बुला सको ना? मैं चीख सकूं, तू कैसे चीख रही है मेरी? तुम तो वो हो ना। कौन हूँ? तुम शहर के सबसे बड़े वो हो। शहर के सबसे बड़े वो? ऐसा बता। अबे मैं इस घर का बड़ा ना हूँ क्या? पागल हो गई है क्या? बात बताओ। मेरी बराबरी मत करे कर तू, बता रहा हूँ मैं। तुम्हारी बराबरी मुझे करनी भी नहीं है। कर तो रही है। अरे बात बताओ, क्यों बुला रहे थे? मैं इसलिए बुला रहा था तुझे कि मुझे एक बड़ी बाल्टी का इंतजाम करके दे। डूब के मरोगे उसमें? डूब के तू मर जा, बाल्टी में डूब के मरा जाएगा। मैं को मारूं? मांग तो तुम रहे हो, मैं थोड़ी मांग रही हूँ। अबे तो मैं बाल्टी मांग रहा हूँ, मुझे कौन डुबा के मार रही है? पागल हो गई है क्या? तो काम, मुझे तो ऐसा लग रहा है जब चारों तरफ से इंसान की खो जाती है, फूट जाती है, तो फिर मरने का ही चारा रह जाता है। अब मरना ही तो बाल्टी में डूब के क्यों मरो? नीरे कुआं पोखर है। अबे तो मैं ही मरने के लिए रह गया, तू ना मर जा डूब के। मैं क्या को मर जाऊं? पोखर में तू मर जा। तो आदमी रड़ुआ हो जाएगा, मैं मर गई तो। अरे तो हो जान दे, वो रड़ुआ हो जाएगा तो दूसरी आ जाएगी। तू कोई इतनी अहम ना है, ना तू इतनी मलूक है, ना तू इतनी अच्छी है। अब सुन मेरी बात, यहाँ पे सुक्का आ ना जाए, दरवाजे पे झांक ना जाए, ये बता रहा हूँ। कोई सामान दे मत दियो उसे, फामड़ा कसला कुछ भी। और वो आए धनुआ, बाकी तो शक्ल पे ये समझ लियो, आए तो कुंडी बजाने से पहले हो गई, निकल ले यहाँ से। क्यों? अरे बता, उसके पास गया मैं, सुक्का के पास। मैंने कहा भाई काम कर दे, खेत पे दवा डाल दे। तो इतना बड़ा खराब है वो। मेरी बात सुनो। अरे पहले मेरी तो सुन ले। अरे बाद में बोलियो, पहले मेरी सुन ले। तू अपनी बात मत काटे कर। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि जब वो आया, मैं गया उसके पास, सुक्का के पास, तब मैंने कही 500 रुपये ले लियो और दवा छिड़क दे। बोले हाँ छिड़क दूंगा, 1000 रुपये लूंगा। मुंह फाड़ के बोला, अबे 1000 रुपये उसकी बाप दादों ने देखे हैं, उसकी औकात है इतनी? अबे औकात के मुताबिक मांगता। और फिर धनुआ के पास गया तो जो 100 रुपये का लौंडा ना है धनुआ, वो मांग रहा 1000 रुपये। मैंने कहा ऐसी तैसी इनकी। मैंने तो भैया सोच लिया, ना तो धनुआ को बुलाऊं और ना सुक्का को बुलाऊं। तो ना तो धनुआ को कोई चीज देने की जरूरत,
न सुक्का को। और सुन, जब भी मिले मुंह फेल लियो। क्यों फेल लूं? मुंह इसलिए फेल लियो कि उन्होंने खेत खलियान में काम करके नहीं दिया। तुम्हारी दुश्मनी है, दुश्मनी मैं गांव वालों से नहीं बांधती हूँ, पहले सुन लो। और सुनो, ये मरने वाला काम किसी की अकल पर पत्थर न पड़ गए जो कोई मरने वाला काम करेगा। तुम तो सीधे सीधे मौत का न्योता दे रहे हो उन्हें। मतलब फसल कटेगी तो मालिकन तो तू होगी, खेत तेरे होंगे। देखो भैया, समझे ना, मैं बता रहा हूँ जान जाके, मतलब ये तेरी चीजें हैं और मैं काम करा रहा हूँ उस खेत का और खुद लगा हुआ फ्री का नौकर सिर्फ 2 रोटियों पे। समझे? तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए, किसी कुआं पोखर में डूब के मर जा। हमने कौन से गलत काम करे जो हम? अरे गलती कर रही है, अच्छे करे कौन से तूने काम? अब तुम ये बताओ, बाल्टी क्यों मांग रही है? बताओ। बाल्टी इसलिए मांग रहा हूँ, मैं खुद दवा डालूंगा, खुद दवा डालूंगा। पिताजी अगर मैं ना दूंगा मजदूरों को 1-1 हजार रुपए, मैं नहीं दे रहा। तुम पता है कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो? कितना बड़ा ले रहा हूँ? हमारा तो एक ही ससुर है और देखिए तुम चले गए तो हम कैसे रहेंगे? बड़ा बूढ़ा घर में होना जरूरी है। अच्छा अबे तो क्या इस गांव में क्या 4-6 ससुर हैं 1-1 बहू के? नहीं, अबे एक बहू का 1 ही ससुर होगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन कहाँ से बोले? कुछ न कछु बोलना आवे न बतलाना आवे, अल्लाह की टप मारे। पिताजी तुम्हें पता है इतनी जहरीली दवाई तुम मान लो लगाने जा रहे हो खेत में, बाई चांस XYZ अगर तुम्हें कुछ हो गया, समझो कि तुम मर गए, हाय मर ही गए भाई। जो आदमी दवाई लगाने जा रहा था वो समझो मर गया, तो मैं ऐसा ससुर कहाँ से लाऊंगी? उनको जवाब कैसे दूंगे? वो तो मुझे खा जाएंगे, ये कहेंगे अरे डायन तू मेरा बाप को खा गई। चलो अगर तुम मर भी जाओगे तो पिताजी तुम्हारा इतना सोना और जो जितनी तिजोरी बिजोरी है, अब फिर हमें बाद में पता कैसे लगेगा? इससे तो अच्छा पिताजी ये है कि मुझे पहले ही बता जाओ, कम से कम बता जाओगे तो मैं अपने कब्जे में कर लूँगी और फिर धूमधाम से तुम्हारी 13 भी हो जाएंगी। हाँ, और एक बड़ा सा फोटो लगवाऊंगी तुम्हारे नाम के, कुछ मंदिर भी एक मंदिर बनवा दूंगी, एक समाधि टाइप की सी। इतना तो काम कर ही सकती हूँ उनसे। अब देखो जब तुमने डिसीजन ले लिया मरने का तो देखो मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। तेरे मुंह में खाक, तेरे मुंह में सांप, तेरे मुंह में कीड़े, तेरे मुंह में कॉकरोच, तेरे मुंह में छिपकली, तेरे मुंह में मगरमच्छ। समझे? हैं ऐसी सोच रखे मैं मर जाऊंगा? अबे मैं पूरे ये समझ ले आन गाम में सबको खा जाऊंगा, मगर मैं मरूंगा नहीं। सुन ले मेरी बात। तो तुम ही तो कह रहे हो कि मैं जहर लगाने जा रहा हूँ खेतों में, तो जा रहा हूँ। मर गए तो कम से कम माल तो बता के जाओ हमें। हाँ, अभी बता रहा हूँ, माल बता जाऊं, तिजोरी बता जाऊं, ऐसे मिसमिसी मत दिया करो, गड्डियां दे जाऊं, गड्डियां। हाँ, मेरा इंतजार कर रही है मरने अब का। लाऊं ना लाऊं ये बताओ। अरे तू बाल्टी ला, मैं देख लूंगा। दवा तो अरे मुझे देख के तो दवा भी भस्म हो जावे। पिताजी एक बार और मुझसे बड़ा जहरीला कोई ना। भगवान ना करे तुम मर गए तो? भगवान ना करे, मैं मैं क्यों मर जाऊंगा? मरे मेरे दुश्मन, समझे? और एक नागिन तू है, समझे? हो सके तो मैं तो आपसे मरा समझ रही हूँ तुम्हें। हे भगवान, खेत में जाके मरोगे? पिताजी मोहल्ले वालों से मैं के आऊंगी, कह दूं कि कम से कम हमारे पिताजी ऐसा मर रहे हैं, सब तैयार रहे ना, खेत में से लाश उठा लाना और थोड़ा रोना धोना कर लेंगे और क्या है। अपने बाप की खबर करियो, तेरा बाप मरेगा। मेरा बाप क्या को मरेगा? मेरे बाप कौन से उल्टे सीधे कर्म कर रहा है? जमाई ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ आराम कर लो, सो लो, नींद पूरी नहीं हो रही। कौन? मैं क्या को आराम कर लूं? अबे मैं आराम क्यों कर लूं? आराम तो हराम है, आराम तो तुम जैसे करें। कहाँ जा रहे हो? भूखे मरोगे, मजदूरी मिलेगी नहीं। क्यों मरेंगे भूखे? फिर मेरे यहाँ आटा मांगने आओगे, ऐसी लातें बजाऊंगा। ज्यादा आटा मांगने आ गए ना, मेरी कुंडी बजा दी। सुनो, हाँ तो मैं नहीं दोगे तो क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं? तुम्हें नहीं मिलेगा, छपरा भूखे मर जाओगे। भूखे मैं कह रहा हूँ तुम मर जाओ भूखे। समझे? भूखे मरोगे तुम मरोगे। हम क्यों मरेंगे? मरोगे तुम। हम क्यों मरेंगे? कबर में पैर लगा। हमारी तो खेती लहलहा रही है, देख खेतन की तरफ जाके देख। मुझसे मत बताओ, मुझसे मत बताओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब एक बात और सुन ले, तू क्या समझ रहा है कि हम तू पे निर्भर हैं? देख खुद जाएंगे। अबे हम तो अपने खेत की तो छोड़, हम तो दूसरों के खेतों में भी पानी लगा दें और दूसरों के खेतों में भी दवा डाल दें। ये याद रखियो। अरे तो करो ना, करेंगे। करो। अरे खुद ही करोगे। करेंगे जब पैसे खर्च नहीं करोगे तो काम खुद ही करोगे। कौन? और अभी तो ऐसे दिन और आने, सुनो, करेंगे। अभी तो ऐसे दिन और आएंगे कि खुद ही खेत काटोगे, देखना।
कौन? हाँ काटेंगे देखना। अरे तुम जैसे मारे फिरे हैं जने कितने जाने कितने तुम जैसे 360। हाँ अब पानी तो ले रही है यार बेटा। आ जा तू काई दिन आ जा हमारी चपेट। अरे खाए को बता देंगे एक। अरे तू अभी तुम्हारी गुंडी पीटेगा। तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज भी कह रहा हूँ तुझे प्रधान जी सुन लो। हाँ अबे हमारी जरूरत तो ऐसी पड़ेगी कि तू आटा चीनी चावल दाल मांगेगा हमसे। पधारो क्योंकि तू पधारो फ्री का खाने का पधारो जाओ। अरे प्रधान जी कहाँ से आ रहे हो? अरे घर से आ रहे हैं और खेत पे जा रहे हैं। तुम क्या समझ रहे हो धनुआ? कि तुम काम नहीं करोगे तो क्या काम नहीं होगा? काम तो हमारा बराबर होगा। कर लोगे तुम काम? कर लेंगे। अरे हम तो आन गांव के और दूसरों के खेतों में डालिए। 100 खेतों में डाल दें, 100-200 खेतों में अकेले ही लगा देंगे। आज से पहले करो कभी काम? अरे अब से पहले नहीं करा तो कोई बात नहीं है, अब तो कर लेंगे। अरे जब नहीं है तो नहीं है। अरे ये थोड़ी है कि कोई 100 रुपये के काम के 1000 रुपये दिए जाएंगे। 1000 रुपये काहे के? अरे तुम 300 रुपये 200 रुपये कमाने वाले आदमी 1000 रुपये का ख्वाब देख रहे हो। अरे 1000 रुपये के आदमी जानते हो कैसा होता है? अरे 1000 रुपये का आदमी इतनी मेहनत करता है रात और दिन, जब भी हत्ते नहीं लगते। और तुम्हें तो दिन ही दिन में 500 रुपये दे रहे हो। जब दवाई लगा के हम मर जाते तो? अरे मर गए जने कितने मर गए और तुम मर जाते। जाओ फ्री की ठूस हो और काई दिन अब हमारे पास आओगे काम की, तुम्हारा भी काम होना नहीं है कुछ। हम तो सही इनके कारनामे। प्रधान जी आगे दरवाजे पे भीख मांगने आ गए आज। हम तो पहले ही कह रहे कि तुम भीख मांगने आओगे। भीख तो तुम मांगोगे। क्यों? लेट कर और चढ़ के भीख मांगोगे तुम। कौन है? तुम तुम्हारी जितनी बार भी फसल थी जिसमें आपने दवाई लगाई प्रधान जी, सबकी सब सूख गई। वो सूख गई? ये बताने आया हूँ। ऐसे कैसे सूख जाएगी? अरे हरी भरी निकलेगी। हरी भरी? और क्या? चलो मेरे साथ, जब दिखाता हूँ तुम्हें हरी भरी कितनी हरी भरी है। आओ चलूं? आओ ना। अरे तो तू ना जाने कल आई। मैं ना जानूंगा। सबरी जर गई पक गई, वो बिल्कुल कुछ नहीं बचा उसमें। आओ चलियो। देखो हैं ये देखो। अबे सब बेकार हो गई। अबे ये फसल कैसे खराब हो गई? इधर देखो, इधर कहाँ देख रहा हूँ मैं? इधर ही देख रहा हूँ भाई। ये तो फसल पूरी बैठ गई। वैसे मुझे एक बात बता प्रधान जी, तुम इतने चालाक बनते हो, सच बताना। तुमने दवाई कितनी लगाई थी इसमें? मैं 10 किलो लाया था। 10 किलो लगा। तुम्हारी का 10 किलो खाई नहीं गई तुम पे दवाई हो। तू खा ले। है तुम खाओ। अरे एक बात बताओ, इतने बड़े खेत में 10 किलो दवाई लगेगी? है तुम पागल हो रहे हो? अबे आधा किलो दवाई लगेगी, 500 ग्राम मात्र। और फिर भैया क्यों खाऊं मैं? तुम्हें तो 1000 रुपए पूरे लग रहे थे, है ना? और 1000 रुपए में किस बात के मांग रहा था? अकल है मैं अकल, और तमाम बेअकल, है ना? अब पूरी बेकार करवा ली, कुछ नहीं बचेगा। फट्टे पे उठानी पड़ेगी। गाँव का हो गया, चौंतरा बन गया तुम्हारे। जितने पैसे सबके सब गायब। सुपड़ा साहब अब ऐसा है, मैं दुकानदार के पास जा रहा हूँ। अरे जाओ, कुछ नहीं होने वाला दुकानदार के पास जाने से। कैसे नहीं? चलो। अरे वहां से पैसे उगा के लाऊंगा। उगा के लाओ, फसल के पैसे ले लूंगा। कुछ नहीं होगा तुम पे प्रधान जी, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ मैं तो यूँ कह रहा हूँ, नेका दवाई बची हो पोटासी एक मुट्ठी भर के अपने खपंचसी मान लो, फंकी मारो एक पानी के साथ। अरे एक बात बताओ, तुम यार भले आदमी है। अरे तुम जब दुकानदार के पास दवाई लेने के लिए गए थे तो उस दुकानदार से पूछते भाई एक बात बताओ दुकानदार साहब कि इतने बीघा खेत है मेरा और इतने बीघे खेत में कितनी दवाई लगेगी? बीघों के हिसाब से खेत में दवाइयां पड़ती हैं। अब जरूरी ये नहीं कि अगर 5 बीघा खेत है तो 10 किलो 20 किलो दवाई पड़ेगी। क्यों पड़ेगी उसमें? तो उसे बतानी चाहिए थी, उसने क्यों नहीं बताई? जब पूछोगे नहीं तो क्या बताएगा? फालतू का ज्ञान कौन बांटेगा आदमी? दादाजी एक बात बताओ, ये तुम्हारे दिमाग का भूत है ना, इसने तुम्हारी बेड़ा गर्क कर रखा है। ऐसी तो तुमने वो पड्डा मरवा दिया भैंस के अंदर है, इंजेक्शन ठूस ठूस कर पूरा पड्डा मर गया है, पड्डा मर गया। अब ये तुमने ये पाल लिया तोता। और दूसरी बात, तुम्हारी हो गई बुद्धि खराब, मेंटली ठीक नहीं है। यहाँ से चेकअप कराओ। मेंटली तो तेरी भी अच्छी नहीं है। तू महाहरामी है, अगर चाहता तो ले लेता 500 रुपए। ना कसम खाली 1000 रुपए लूंगा। दिमाग के लेता था मैं 1000 रुपए, तुमने नहीं दिए। भुगतो प्रधान जी। मैं तो यूं और कह रहा हूँ कि वैसे तुम बड़े धुलंधर बनने दे रहे, मैं जेर मैं बोर, मैं यहाँ से पानी निकाल दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा कि ये कर दूंगा। मैं तो यूं कह रहा हूँ
दवाई बची हो, पलंग बाजार खड़े हैं तुम्हारी। ऐसा है? उधर होता है क्या? मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और क्या? एक तो मेरा बहुत नुकसान हो गया है, ठीक है। नहीं दिया, उधर वो बाजार खड़ा है, उसमें दिया ने आराम पड़ जाएगा बाजार में भी। चलो चलो। हाँ बक रहा है, मौका मिल गया है ना तुझे। मौका क्या मिलेगा? मौका मिल गया है ना ज्यादा बोलने का। बुद्धि खराब हो गई, सड़क गई बुद्धि। जा रहा हूँ दुकानदार से उगाई करूंगा, एक मुट्ठी भर के फंकी मार लो पानी की। पैसा ले लूंगा, पैसा गिरबान पकड़ लूंगा, दुकानदार दे रहा ले लूंगा, तुम्हें देगा सिंगट। अरे मैं उसके बाप से ले लूंगा। अरे बाप क्या, तुम किसी से नहीं ले पाओगे सिंगट। मैंने कहा राम राम। राम राम। और बढ़िया। वैसे मेरे ससुर ने मना किया तो उससे बोलने के लिए तो मना करेंगे, पर मैं मानती नहीं हूँ उनकी बात। उनने गोधन ऐसा थापा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बेड़ा गर्क कर दिया है पूरा। कुछ मालूम पड़ी खबर सुन? मुझे तो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तुम्हें? अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या पता चलेगा। एक बात बताओ, ये क्या बात है, इनमें एक चवन्नी कम है तुम्हारे ससुर साहब में, क्या बात है? अरे अब चवन्नी की बात कर रहा, मैं कह रही हूँ पूरा रुपया ही कम है। सुनो क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ तुम्हें बात। ये दवाई बुरकने के लिए लेके आए थे खेत में। हाँ। है पूरा का पूरा कट्टा भर रहा है 5 किलो का। लेके तो गए थे, बाल्टी लेके गए थे घर से। सुनो, और पूरा कट्टा ले जा करके रख दिया उन्होंने खेत में। फिर पूरा खेत में कट्टे का पूरा कट्टा खड़ा दिया उन्होंने, पूरे खेत में मारा, भर भर के दवाइयां मारी है खेत में। हे भगवान। अब जैसे खेत में दवाई मार दी, मैंने देखा दूसरे दिन ही फसल बेकार, पूरी बेकार, जर गई, फूक गई वो। हाँ गई। हमारे तो 10 बीघा खेत नाश हो गया, खत्म। अरे जहाँ 500 ग्राम दवाई लगनी चाहिए, ये पागल हो गए। ऐसे इन्होंने भैंसिया मरवा दी, और जो पड्डा वो अंदर उसके पेट में था, इंजेक्शन ठूट ठूस का ठूट। ये आदमी हमारे घर का नाश करके जाएगा, मानेगा नहीं। सही बताऊं, मैंने तो हमें और खा के जाएगा। मुझे तो ये खुशखबरी मिलने वाली थी कि दवाई बुरकते में मर गए। अरे मर क्या गए? मैंने तो खुशखबरी, मैंने तो इनसे कही, मैंने की एक मुट्ठी भर के फंकी मार लो पानी के साथ, तुम भी खत्म। अरे मैंने यही तो बात कही थी, पिताजी बाई चांस तुम मर गए तो कम से कम जो गहने पैसे रखे उन्हें मुझे बता जाओ, मैं कम से कम तेरे बेरे तो कर दूंगी। गहने की पड़ रही है, पूरी फसल बेकार हो गई। मैंने तो ये और कह दिया, बाजरा और खड़ा हुआ उसमें मार दो दवाई। घर में नहीं रहने दूंगी, बताओ। अब नहीं रहने दूंगी। अब डोल रहे भारी भार, नो कह रहे थे दुकानदार से जाके लड़ूंगा, उससे गलीबान पकड़ूंगा, पैसे वापस लूंगा। तुम कर क्या लोगे? इनके गाल में कुचवाऊंगी। कुछ नहीं, गाल कूचेगा दुकानदार, गालों में गुच्चा मारेगा इनके। मुझे बहू, ओ बहू, कच पका पकूल लिया तुमने? पकाऊंगी अब। पकाई? चल ठीक है, तो लेटूंगा। हैं? लेटूंगा? लेटवाऊंगी तो मैं, आराम करवाऊंगी तो मैं। क्यों? हाँ, दस्तरखान लगाऊंगी तुम्हारे लिए भरने के लिए। क्यों? तुमने जो नाश किया है ना हमारा, तुम क्यों नहीं मरे उस दवाई में, ये बता दो। पूरे 10 बीघा का तुमने नाश कर दिया। तुम जिस दिन से आए हो ना, सही बता रही हूँ, ऐसा लगता है काली नागिन आ गई है हमारे घर में। एक बात बताओ, अगर 1000 रुपए लेबर को दे देते तो क्या तुम्हारी नाक कट जाती? वैसे भी नाक है ही कहाँ, पहले ही कट चुकी थी। खुद ने इतने चौलारे खुदाए हैं। गलती है गई। अरे गलती कैसे हो जाएगी, इस घर में ना रहने दूंगी मैं। तुम तो नाश कर रहे हो हमारा। हाँ, शर्म तो आई नहीं तुम्हें? अब लोग कितना मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। नाश करके छोड़ दिया। एक तो शकल अच्छी नहीं, काम अच्छे नहीं, बात अच्छी नहीं, कर्म अच्छे नहीं। ओ नागिन, जहर तो काम नहीं कर रहा, मगर तू डस रही है ना, ये फन मार रही है बार बार, समझे? और जो चौंचे मार रही है, इन चौंचों से मरूंगा मैं, समझे? अबे जहर से नहीं मरा मैं, तेरे इस फन से मरूंगा मैं। अरे तेरी जैसी नागिन है, मैंने जिन्हें कितनी जमीन के नीचे सरका दी और भस्म कर दी, ये याद रखियो। सपेरे रहे होंगे ना। हाँ। सपेरा तो तेरा बाप है, मैं सपेरा ना। सपेरा मैंने तो चूतड़ी कुचल दी है ऐसी सापनों की, ऐसे डंडे से। हाँ, और जो फन है ना, जमीन से रिगड़ दिया। अबे नुकसान मेरा हुआ है, खेत मेरा, खलियान मेरा, तेरे बाप की कौन सी लागत लगी है जो इतनी चोंच मार रही है? जब तुम्हें जानकारी थी कि दवाई कितनी छिड़की जाती है, कितनी नहीं? जानकारी तो नहीं थी। अरे जानकारी तो नहीं है, तुम्हें खुद की जानकारी नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से पैदा हो, कैसे हो? ओ होश में रहियो, ये तो तेरे अम्मा से पूछिए जाके कि तू कहाँ की पैदावार है और कैसी है और कैसी ना है। वो तो तेरी अम्मा बताएगी कि तू अपने अब्बा की है कि किस। मेरे माँ बाप तक मत पहुँचा करो, मैं बता रहा हूँ। हाँ, और सुन, मेरी बात, सब चीज मेरी है। मैं चाहे किसी में आग लगाऊं, चाहे खेत में आग लगाऊं, चाहे अपनी तिजोरी में आग लगाऊं, मैं मालिक हूँ।
तू कौन है? जब तक मैं जिंदी हूँ ना हाँ। मैं तो तिजोरी में आग लगने दूंगी। कौन? चलो खेत का नुकसान हो गया कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन उसे तो मैं कैसे भी ना कैसे मजदूर लगा के सही करवा लूंगी। लेकिन तुम अपना ठिकाना कर लो अब बेटा, निकल लो यहाँ से। ऐसा है, निकलेगा तेरा बाप और तू। मैं अपना कर लूंगा लौंडे की दूसरी शादी। और रहा सवाल तो जैसी सांपन की मैं सूरत देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि तेरी न शक्ल है, न सूरत है, न सीरत है। और जा रहा हूँ घेर पे, मेरा घेर हजारों बीघा का, मैं यहाँ का आराम से लेटूंगा। मुझे पता है। अरे तुझे पता तो कुछ नहीं पता, तो मैं सब तुझे करा के मानूंगा, तू देख तो सही। मुझे सब पता है, जो ये फसल की बर्बादी हुई है सब लुगाइयों के पीछे हुई है। हाँ, लुगाइयों में